एक बार की बात है, दो छोटे लड़के थे, रोहन और मोहन। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और गांव के पास एक सुंदर जंगल में खेला करते थे। दोनों का सपना था कि वे बड़े होकर कुछ बड़ा करें, लेकिन उनकी राहें थोड़ी अलग थी। रोहन का सपना था कि वह एक दिन जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़े, जबकि मोहन एक महान तैराक बनना चाहता था। एक दिन जब वे जंगल में खेल रहे थे, रोहन ने पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा, मैं एक दिन उस पहाड़ की चोटी पर चढ़कर दुनिया देखूंगा। मोहन हंसते हुए बोला, और मैं उस नदी में सबसे तेज तैराक बनूंगा। दोनों ने ठान लिया कि वे अपने अपने सपने पूरे करेंगे। रोहन ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी शुरू कर दी। वह रोज सुबह उठता, दौड़ता, पेड़ों पर चढ़ता और अपनी ताकत बढ़ाता। मोहन ने तैराकी सीखने के लिए नदी किनारे जाना शुरू किया। वह रोज पानी में जाकर तैरने की कोशिश करता और अपने पैरों और हाथों की ताकत बढ़ाता। दिन बीतते गए। रोहन ने कई बार पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार बीच में थककर वापस आ जाता। उसे लगता था कि यह काम उसके बस का नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मोहन ने भी तैराकी में कई बार हार मानी। कभी वह पानी में डूबने लगता, तो कभी बहुत थक जाता, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी। एक दिन दोनों दोस्त थके हुए और निराश होकर पेड़ के नीचे बैठे थे। रोहन ने कहा, शायद मैं उस पहाड़ की चोटी तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, और शायद मैं कभी सबसे तेज तैराक नहीं बन पाऊंगा। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने दोनों की बातें सुनी और उनके पास आकर बैठ गया। वह हंसते हुए बोला, क्या तुम जानते हो कि सफलता का असली रास्ता क्या है? दोनों लड़कों ने एक साथ पूछा, क्या? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। उसमें कठिनाइयाँ, असफलताएं और चुनौतियाँ होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति बार बार गिरने के बाद भी खड़ा होकर चलता रहता है, वही असली विजेता होता है। रोहन और मोहन उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, हर बार जब तुम असफल होते हो, तो वह तुम्हें मजबूत बनाता है। अगर तुम अभी तक चोटी तक नहीं पहुँचे हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम नहीं पहुँच सकते। इसका मतलब है कि तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। दोनों दोस्तों को उसकी बातें समझ में आ गई। वे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। रोहन ने कहा, मैं फिर से कोशिश करूंगा। मोहन ने भी आत्मविश्वास से कहा, मैं भी हार नहीं मानूंगा। इसके बाद दोनों ने अपने अपने सपने पूरे करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। रोहन ने पहाड़ पर चढ़ने के लिए नई तरकीबें आजमाई। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता, रास्ते में छोटे छोटे लक्ष्य बनाता और उन पर ध्यान देता। वहीं मोहन ने तैराकी में नए तरीके सीखे, अपनी श्वास को नियंत्रित किया और धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाई। कुछ महीनों बाद एक दिन रोहन ने वह कर दिखाया जो उसने कभी सोचा था कि असंभव है। उसने पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर नीचे की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। दूसरी ओर मोहन ने भी नदी में सबसे तेज तैराक बनकर गांव वालों को चौंका दिया। दोनों दोस्तों ने अपने सपनों को साकार किया था। जब वे फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठे, तो वे उस बूढ़े व्यक्ति को याद करने लगे जिसने उन्हें सिखाया था कि असफलता सफलता का एक हिस्सा है। रोहन ने कहा, अगर हमने उस दिन हार मान ली होती, तो आज हम यहाँ नहीं होते। मोहन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सच में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोनों दोस्तों ने यह सीखा कि मेहनत और धैर्य से हर सपना साकार हो सकता है। और यही बात उन्होंने बाकी बच्चों को भी सिखाई। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करते रहो, तो एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी।